दोस्तों, जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी समस्या ने हमें तोड़कर रख दिया हो। उस वक्त हमें लगा हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कभी इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद वही दुख हल्का हो गया या फिर बदल गया। यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना खुशी टिकती है, ना गम। हर चीज, हर परिस्थिति, हर रिश्ता और हर रूप समय के साथ बदलता है। लेकिन हमारी परेशानी यही है कि हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान बैठते हैं। जब रूप ढलता है, जब रिश्ता टूटता है, जब सपने चकनाचूर होते हैं, तो हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं। जबकि सच्चाई यह है कि जीवन का नियम ही परिवर्तन है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर पल बदलता है, हर स्थिति बहती है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम, तुम्हारी जीत और तुम्हारी हार, सब कुछ अस्थायी है। अब जरा रुक कर सोचो, अगर तुम्हें यह पूरा विश्वास हो जा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द, सबसे कठिन समय और सबसे भारी दुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वह भी एक दिन बीत जाएगा, तो क्या आज तुम इतना परेशान रहोगे? क्या आज का बोझ उतना भारी लगेगा? दोस्तों, जरा अपने अतीत में झांको। क्या कोई ऐसा दुख है जो हमेशा बिना बदले तुम्हारे साथ रहा हो? हर चिंता कुछ समय के लिए आई और फिर या तो खत्म हो गई, या बदल गई, या तुम खुद बदल गए। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी और मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि एक आईना है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हर दर्द, हर चिंता और हर टूटन को हल्का किया जा सकता है, अगर हम अनित्यता यानी अस्थिरता के इस नियम को समझ लें। तो आइए दिल और दिमाग दोनों को खोलकर सुनते हैं यह कथा, जो हमें भीतर से बदल सकती है। एक बार की बात है, एक नगर में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। तभी एक युवक जिसका नाम रघु था और जिसके चेहरे पर गहरी उदासी और आंखों में आंसू थे, उनके पास दौड़ता हुआ आया और चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी दुखों का अथाह सागर बन गई है। जब भी मैं मेहनत से कुछ हासिल करता हूं, चाहे धन हो, रिश्ता हो या थोड़ी सी खुशी, कुछ ही समय बाद वह मुझसे छिन जाता है। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरी खुशी टिकती नहीं और क्यों दुख बार बार लौट आता है? क्या इस दर्द का कभी अंत नहीं होगा? बुद्ध ने उसे प्रेम से उठाया और स्नेह भरी मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, तुम उस चीज को थामे बैठे हो जिसका स्वभाव ही बहना है। तुम उस चीज से स्थायित्व की आशा कर रहे हो जिसका नियम ही बदलना है। यह समझ लो कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना तुम्हारी खुशी स्थायी है, ना तुम्हारा दुख, ना जवानी स्थायी है, ना स्वास्थ्य। सब कुछ एक बादल की तरह है जो बनता है, बदलता है और अंततः विलीन हो जाता है। अगर तुम इस गहरे सत्य को अपने भीतर उतार लो तो कोई भी दुख तुम्हें बांध नहीं पाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे मित्रों, क्या आपके जीवन में भी ऐसा नहीं हुआ है? दोस्तों, जरा उस समय को याद कीजिए जब आप किसी जीत या खुशी के पल में डूबे हुए थे और आपको लगा था कि यह सुख हमेशा बना रहेगा। लेकिन कुछ समय बीतते ही वह खुशी का ज्वार भी उतर गया और अब उस पल को सोचकर लगता है कि वह भी तो बस एक मेहमान था। उसी तरह उस समय को भी याद कीजिए जब आप किसी हार, किसी टूटे रिश्ते या किसी बिछड़ाव से इतने दुखी थे कि आपको लगा था यह अंधेरा कभी नहीं छंटेगा। लेकिन वक्त ने धीरे धीरे सब बदल दिया और वह गहरा दुख भी हल्का हो गया या किसी नए रूप में बदल गया। यानी खुशी और दुख दोनों ही यात्री हैं, आते हैं और चले जाते हैं, टिकते नहीं हैं। अगर हम इस एक बात को समझ लें तो हमारी आधे से ज्यादा परेशानियां अपने आप ही मिटने लगेंगी। अपने शिष्यों को समझाने के लिए बुद्ध ने उन्हें एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रामू रहता था, जिसने अपने खेत में जी जान से मेहनत की थी। उसकी फसल हवा में लहराते सुनहरे सपनों की तरह चमक रही थी और वह हर रोज खेत देखकर सोचता कि इस बार मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन कटाई से कुछ ही दिन पहले आकाश में घने बादल छा गए, तेज आंधी चली और ओलों की बारिश ने उसकी पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। रामू खेत के बीच बैठकर रोने लगा और चिल्लाकर बोला, प्रभु, यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? अब मैं बर्बाद हो गया। मेरी खुशियां खत्म हो गईं और यह दुख अब जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। बुद्ध ने कहा कि किसान की असली समस्या उसकी नष्ट हुई फसल नहीं थी,
उसकी असली समस्या उसकी यह धारणा थी कि यह दुख हमेशा रहेगा। बुद्ध ने आगे कहा, बेटा, यह तूफान भी स्थायी नहीं है। यह आया और चला गया। आज तुम्हारी फसल नष्ट हुई है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कल नया सूरज निकलेगा, नया मौसम आएगा और तुम फिर से नई फसल बो सकोगे। याद रखो, इस धरती पर कुछ भी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता और कुछ भी हमेशा के लिए बना नहीं रहता। और सचमुच रामू ने हार नहीं मानी। उसने फिर से मेहनत की और अगले ही मौसम में उसकी जमीन और भी हरी भरी हो गई। अब सोचो मेरे मित्रों, क्या हमारी चिंताएं और परेशानियां भी उसी तूफान जैसी नहीं होती? अचानक आती हैं, हमें डरा देती हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन समय के साथ वे भी पीछे हट जाती हैं और जीवन में नए अवसर जन्म लेते हैं। तो फिर हम उस चीज के लिए इतना रोना क्यों रोएं जो टिकने वाली ही नहीं है? क्यों अपनी आज की शांति को बर्बाद करें उन अस्थाई परेशानियों के लिए? दोस्तों, एक पल को इस वीडियो को रोकिए और ईमानदारी से याद कीजिए, आपकी जिंदगी का वह कौन सा सबसे बड़ा डर या चिंता थी जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी? वह कौन सा दर्द था जिसके बारे में आपने सोचा था कि इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? शायद वह कोई परीक्षा की असफलता रही हो, कोई टूटा रिश्ता रहा हो या कोई आर्थिक संकट रहा हो। अब खुद से पूछिए, क्या वह दुख आज भी उसी रूप और उसी तीव्रता के साथ मौजूद है? मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, 99% लोगों का उत्तर होगा नहीं। समय ने या तो उसे हल कर दिया या आपको मजबूत बना दिया, या किसी नई परिस्थिति ने उसकी जगह ले ली। यही अनित्यता है। अगर आप भी मानते हैं कि समय हर घाव भर देता है और हर परिस्थिति बदल देता है, तो इस गहरे सत्य का सम्मान करते हुए अभी इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए, हां, सब कुछ अस्थाई है। आपका यह लिखना आपके अवचेतन मन को इस सत्य को और गहराई से स्वीकार करने में मदद करेगा। और बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, अब मैं तुम्हें अनित्यता को समझाने के लिए एक और बहुत ही धार्मिक और गहरी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी हमें जीवन की सुंदरता, समय और बदलाव की सच्चाई सिखाती है। यह कहानी है रामपुर नगर की, जहां प्रसिद्ध नर्तकी निर्मला थी, जिसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े बड़े राजकुमार और राजा सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए तरसते थे। निर्मला को अपनी कला, अपनी शोहरत और अपनी काया पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसकी यह आभा और यह आकर्षण कभी खत्म नहीं होगा। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रामपुर नगर में पधारे। पूरे नगर में उनकी करुणा और उनकी वाणी की चर्चा हो रही थी। निर्मला ने भी उनके बारे में सुना और उनसे मिलने की तीव्र इच्छा से उनके पास पहुंची। जब उसने बुद्ध पर शांति और दया का प्रकाश देखा तो उसका हृदय गहराई से प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और बुद्ध ने उसकी सच्ची भावना देखकर उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। समय बीता और वर्ष गुजरते चले गए। कभी नगर की सबसे सुंदर कही जाने वाली निर्मला अब वृद्ध हो चली थी। चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, शरीर कमजोर हो गया था और उसकी पूर्व प्रसिद्धि अब अतीत की एक परछाई बन चुकी थी। एक दिन आईने में खुद को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी बीती सुंदरता का खो जाना असहनीय लगा। वह अपने उस रूप को पकड़कर रखना चाहती थी जो अब जा चुका था। दुख और अकेलेपन से टूटी हुई वह एक बार फिर बुद्ध की शरण में पहुंची। रोते हुए उसने कहा, गुरुदेव, देखिए मैं क्या बन गई हूं। कभी जो इस धरती की सबसे सुंदर स्त्री कहलाती थी, आज मैं एक बूढ़ी औरत बनकर रह गई हूं। सब कुछ छिन गया। यह दुख मेरे भीतर सहा नहीं जा रहा। बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा और बोले, पुत्री, तुम उस चीज को खोने का शोक मना रही हो जो कभी तुम्हारी स्थायी संपत्ति थी ही नहीं। यह जीवन, यह रूप और यह शरीर प्रकृति की देन है जो समय के साथ बदलता ही है। जैसे एक फूल सुबह खिलता है और शाम को मुरझा जाता है। इसमें रोने जैसा क्या है? यह तो प्रकृति का नियम है। तुम्हारी वास्तविक पीड़ा सुंदरता के ढलने की नहीं है। तुम्हारी असली पीड़ा यह विश्वास है कि सुंदरता हमेशा बनी रहती है। तुमने अस्थाई चीज से अपनी पहचान जोड़ ली और उसी कारण आज टूट रही हो। जिस दिन तुम इस बदलाव को स्वीकार कर लोगी और अनित्यता को जीवन का सत्य मान लोगी, उसी दिन तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगी। याद रखो,
तुम्हारी असली सुंदरता तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति और निर्मलता में है। इन शब्दों ने निर्मला की आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया। पहली बार उसने सच को पहचाना। उसे लगा कि उसने पूरी जिंदगी